और महाशिवरात्रि पर्व और ऐसे में छत्तीसगढ़ में आस्था का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। INH 24/7 भोरमदेव मंदिर के इतिहास और हर शिल्प में कला मन्नत से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको बताने जा रहा है। और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये अपनी मिथुन मूर्तियों, नक्काशी और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कवर्धा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो और कोणार्क के मंदिर के समान है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ, स्तंभों पर बनी आकृतियाँ और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर नागवंशी राजाओं की कला और आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर सुबह से ही हजारों की संख्या कवर्धा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो और कोणार्क के मंदिर के समान है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ, स्तंभों पर बनी आकृतियाँ और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर नागवंशी राजाओं की कला और आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें 3 दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर की दीवारों पर बनी अद्भुत नक्काशी और कलाकृतियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। साथ ही अन्य देवी देवताओं की कई मूर्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से जाना जाता है भोरमदेव मंदिर को। बहुत आध्यात्मिक अनुभव होता है, मन को शांति मिलती है और जो महादेव से मांगते हैं अब तक वो पूरा हुआ है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ बार बार यहाँ आने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर बातें निराला है, इसका दर्शन करने से महादेव का बड़ा आनंद आता है। मैं ही अपन खेती करता हूँ, लेकिन लगभग 1-2 दिन के आड़ में मुझे बुला लेता है तो यहाँ दर्शन करने आ जाता हूँ। तो महाशिवरात्रि को लेकर के हम आज भोरमदेव पहुंचे हुए हैं। भोरमदेव बाबा का दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ पे श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और साथ ही यहाँ के जो मुख्य पुजारी है आशीष पाठक जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार महाशिवरात्रि में क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही है भोरमदेव को लेकर के। पावन महाशिवरात्रि के दिन इस साल तो जो है शिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रहा है, दिन रविवार है। ऐसा कहा गया, कोई व्यक्ति मनुष्य अगर कितना घोर से घोर तपस्या करे, कठोर से कठोर तपस्या करे, अगर उसने पार्वती नाथ भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर शिवरात्रि का व्रत नहीं किया तो वो जीवन में उसने कुछ नहीं किया। 5 महाव्रत होता है, उस 5 महाव्रतों में एक शिवरात्रि का व्रत होता है। तो ऐसा भगवान महादेव जी श्री भोरमदेव जी के द्वार में प्रातः कालीन से भगवान का भव्य रुद्राभिषेक पूजन होगा। उसके पश्चात 56 भोग भगवान को अर्पण किया जाएगा। उसके बाद विविध प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अभिषेक पूजन किया जाता है। भोरमदेव बाबा का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है और इसी वजह से वो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं देश में विख्यात है। संजय यादव, INH 24/7 न्यूज के लिए कवर्धा से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।